जय माता दी मित्रों। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विचे। जय श्री राम, जय बजरंगबली महाराज, जय जय शिव शंकर। मित्रों वीडियो को अंत तक देखें, सब्सक्राइब करें। मित्रों आज का जो मेरा विषय है वो ये है कि अशुद्ध मंत्रोच्चारण से क्या हानि होती है। मेरा जवाब बिल्कुल हानि होती है। मैं आपको एक उदाहरण के जरिए समझाऊंगा। सबसे पहले तो एक बात ध्यान रखिए, अगर कोई व्यक्ति ईश्वर का मंत्र जाप करता है बिना इच्छा के, यानी कोई भी उसकी मनोरथ नहीं है, कोई भी इसकी कोई मनोकामना नहीं है और निष्काम भाव से कर रहा है, तो उसमें सारी त्रुटियां माफ़ होती हैं, सारी गलतियां माफ़ होती हैं। परंतु अगर कोई व्यक्ति किसी मनोकामना या कोई इच्छा को ध्यान में रखते हुए मंत्रों का जाप करता है तो उस व्यक्ति को, उस साधक को सारे नियमों का पालन करना बेहद ही अनिवार्य है। अगर वो नियमों का पालन नहीं करेगा तो वो मंत्र उसको नुकसान दे जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्यों कहा जाता है कि मंत्रों को हमेशा गुरु से लेना चाहिए? क्योंकि गुरु को ही पता होता है कि मंत्र सही है गलत है, और साधक को हमेशा ये उसके अंदर एक भावना होनी चाहिए कि जब वो गुरु से मंत्र ले तो मंत्र का उच्चारण करके बताए गुरु को कि मैं मंत्र का उच्चारण सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। और मंत्र की शक्ति, मंत्र की जो देवता है उनकी, वो सब चीज़ें अपने गुरु से पूछे, तभी वो मंत्रों का जाप करे। और क्यों कहा जाता है कि किताबों से उठा के नहीं करना चाहिए, इंटरनेट से, गूगल से या किसी वेबसाइट से? बात सही है, क्योंकि उनमें मंत्र गलत दिए हैं, ऊपर नीचे दिए हैं। कई जगह मंत्र सही दिए हुए हैं, लेकिन काफ़ी जगह मंत्रों को उलटफेर किया गया है, उनकी मात्राएं गलत हैं, शब्द इधर उधर हैं। तो कभी भी आप अगर मंत्र जाप किताबों से बिल्कुल भी मत कीजिए, इंटरनेट से बिल्कुल भी मत कीजिए। हमेशा गुरु दीक्षा लेकर ही मंत्रों का जाप कीजिए, अन्यथा आपको दिक्कत होगी। अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। एक व्यक्ति था, उसका एक बेटा था, काफ़ी गरीब थे और उसका बेटा काफ़ी बीमार था, घर पर ही था पलंग पर, और व्यक्ति के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो अपने बच्चे का इलाज करा सके, ना घर में कुछ खाने को, गरीब था। तो एक बाबा जी के पास गया वो, बाबा जी से मिला, बाबा जी मेरा बच्चा बड़ा उसकी तबीयत ख़राब है, कोई उपाय बताइए, हम बहुत गरीब हैं, हमारे पास इतना पैसा भी नहीं कि हम इलाज करा सकें। तो बोला ठीक है, मैं आपको एक मंत्र दे रहा हूँ, मंत्र का जाप कीजिए। तो मंत्र वो सुनिए, मंत्र क्या था? मंत्र था दुर्गा चालीसा की 2 लाइनें ऊपर की। क्या था? नमो नमो दुर्गे सुखकर्णी, नमो नमो अम्बे दुखहरणी। तो उसने बोला ये 2 लाइनें हैं, आप इसका जाप कीजिए, आपका बेटा ठीक हो जाएगा। बोला ठीक है। और वो घर गया और आसन पर बैठा तो वो मंत्र भूल गया। अब जब मंत्र भूल गया तो उसके बच्चे की तबीयत ज़्यादा बिगड़ने लगी, ख़राब होने लगी। अशुद्ध, मतलब कहने का मतलब है अशुद्ध उच्चारण करने लगा, तो उसके बच्चे की तबीयत और ज़्यादा ख़राब होने लगी। अब साहब उसको अस्पताल भी ले जाया गया, इतनी तबीयत ख़राब हो गई। तो फिर वो एकदम गुस्से में दौड़ता हुआ बाबा जी के पास आया। बाबा जी आपने कौन सा मंत्र उठा के दे दिया है, और मैंने तो आपसे बोला था कि मेरे बच्चे की तबीयत ख़राब है और उसके लिए मंत्र दीजिए, और आपने ये कौन सा मंत्र दे दिया जो मेरे बच्चे की तबीयत और ख़राब होने लगी। तो बाबा जी ने पूछा मैंने तुझे कौन सा मंत्र दिया बता। तो बाबा जी आपने मुझे जो मंत्र दिया था वो ये दिया था। वो बताता है, क्या बोलता है सुनिए ध्यान से। नमो नमो दुर्गे सुखहरणी, नमो नमो अम्बे दुखकर्णी। यानी सुख और दुख को ऊपर नीचे कर देता है। यानी माँ से ये बोल रहा है, अर्थात मैं समझाता हूँ, माँ से ये बोलता है कि माँ मेरा सब सुख ले लो और मुझे सब दुख दे दो। तो जब तुम खुद ही ईश्वर से ऐसा बोल रहे हो तो कहाँ से तुम्हारा बच्चा ठीक होगा? तो वो समझाता है कि मैंने तुझे ये नहीं दिया था, तूने शब्दों का हेर फेर कर दिया, तू मंत्र भूल गया। मैंने बोला था नमो नमो दुर्गे सुखकर्णी, नमो नमो अम्बे दुखहरणी। यानी माँ मेरे को सुख दीजिए और मेरे दुखों का हरण कीजिए। मैंने ये नहीं कहा था कि मेरे सुख को ले जाइए और मुझे दुखों का दुख दीजिए मुझे, मैंने ये नहीं बोला था। तो उससे पछतावा होता है, तो बोलता है ठीक है मैं कुछ करता हूँ, आप जाइए घर। तो वो जो गुरु होता है, जो बाबा होते हैं, वो क्षमा याचना करते हैं और 2-4 दिन में उनका बेटा भी ठीक होके आ जाता है। तो बस मेरे सिर्फ यही कारण था समझाने का, बताने का कि मंत्र का उच्चारण एकदम सही करना चाहिए, नहीं तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है। पागल भी हो सकते हैं, विकृत भी हो सकते हैं,
धन भी नष्ट हो सकता है। तो मंत्रों को हमेशा गुरु दीक्षा से ही लें, तभी आपको मंत्र फ़ायदा करेगा। हाँ, बाकी जो जैसे ओम ऐं सरस्वती नमः, कोई बात नहीं, इस मंत्र में आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय, ये भी कर सकते हैं। छोटे छोटे मंत्र जो सौम्य मंत्र वो आप कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। जो बड़े मंत्र हैं उनमें थोड़ा आप गुरु से परामर्श करके ही मंत्रों का जाप करें। मित्रों, मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। जय माता दी, जय श्री राम, जय बजरंग बली महाराज, जय जय शिव शंकर।